रहे हैं हम सैनिकों का इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, 3 दिन हो गए लगातार लेते हैं, पुलिस वाले उठा ले जाते हैं, जब दिल किया घर वालों को पीट कर चले जाते हैं, घर वालों को धमकी दे देते हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं सेना का? ये ऐसा क्या प्रेशर है? कोई आवाज उठा रहा है उसको दबा दो, कोई सैनिक बोल रहा है उसको दबा दो, युवा बोल रहे हैं उनको दबा दो, जबरदस्ती कोई चीज लागू करना, ये तो कमाल हो रखा है अपने देश के अंदर। तो कौन सेना में जाने के लिए तैयार होगा? फिर कौन देश की रक्षा करेगा? क्या ये मंत्री करेंगे? झूठ बोलते हैं, ये इनका झूठा राष्ट्रवाद है, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये तो अगर कोई बलात्कारी हत्यारा है वो 10 दिन के लिए भी मंत्री बन गया, वो तो 1 लाख रुपए पेंशन लेगा। जो 4 साल मौत के मुंह में रहेगा, बॉर्डर पर ड्यूटी करेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जिन्होंने कानून लागू किए वो तो पीसी नहीं कर रहे हैं, और देश के जो जनरल है, तीनों सेनाओं के जनरल हैं, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल है, वो पीसी कर रहे हैं। सबसे बड़ा कमाल है, एक्स सर्विसमैन का हर एक महकमे में अंदर अलग से कोटा होता है। आपने वो कोटा ही पूरा नहीं किया आज तक। ग्रेड A की नौकरी जिन एक्स सर्विसमैनों को लागू, क्या आपने उन्होंने को नौकरी दी? और फिर जब वो पीसी भी कर रहे हैं तो भाषा सरकारी बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसको फौज में नहीं लेंगे। अगर आपने पीसी करनी थी तो साथ में 2 शब्द और बोलने थे। अगर कोई गलत काम किया हुआ, बलात्कारी, चोर, डुकैत, हत्यारा है, तो वो नेता भी नहीं बनेगा। गलत के खिलाफ बोला जाएगा। जिसका जमीर जिंदा होगा वो गलत के खिलाफ बोलेगा। और शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता है। मुद्दा अग्निपथ का चल रहा था इस देश में, और लगातार हरियाणा में भी पंचायतें होनी शुरू हुई। लेकिन इसी बीच एक मुद्दा और आया, और उस मुद्दे पे बात करेंगे। हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। मैं सुथारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। फिलहाल भाई दीपक फौजी हमारे साथ हैं, और लगातार कुछ टाइम से, कुछ दिनों से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उराए तो मामला कुछ और ही मिला, एक बड़ी समस्या जिस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद अग्निपथ का टॉपिक फिर लेकर आवांगे। भाई साहब नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद भाई। एक बार तो दर्शकों ने बताओ कि कहाँ गायब थे, कि कुछ परेशानी हो रही थी? परेशानी क्या थी भाई? ये जो अग्निपथ के मुद्दे पे बोला जा रहा था ना, युवाओं से अपील भी की थी हमने, तो शांतिपूर्वक अपील की थी भाई, आतंकवाद आंदोलन करो, शांतिपूर्वक बैठो। तो इसके ऊपर बता रहे हैं कोई चंडीगढ़ से आदेश आया है कि उसको रोकना, दीपक फौजी को रोको। अच्छा। लगातार थाने में बुलाना, लगातार घर पर दबिश देना कि भाई नहीं बोल लगा, मेरे वीडियो उड़वा दिए, फेसबुक अकाउंट उड़ा दिया। अच्छा। तो भाई तू नहीं बोल लगा। बोलते तो और एक्स सर्विसमैन भी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि फिर बाद में जब पूछा जा रहा था, बोला तू रडार पे है। ये पता नहीं है इनका कौन सा रडार है जो मेरे ऊपर फिक्स हो रहा है। अच्छा। इनका तो मेरे को रडार का पता नहीं लग रहा है। ऐसे ही किसान आंदोलन में बोला तू रडार के ऊपर है। ये रडार तो इनका मिल नहीं रहा है। मैं फिर भी यही बात कर रहा हूँ, जो ये बच्चे हैं, जो युवा हैं, ये शांतिपूर्वक एक जगह पे बैठ जाओ और अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करो। ये सरकार जो बोल रही है, जनरल ने भी बोल रहा है, ये वापिस नहीं होगा, कानून वापिस नहीं होगा। कानून तो बड़े बड़े वापिस हुए, कानून संसद पारित करती है, और संसद में जो नेता बैठते हैं ना, उनको हम चुन कर भेजते हैं, वो अपने आप से चुन कर नहीं आते। और सबसे ज्यादा युवा ही उनको वोट करते हैं। अगर युवा चाहे ना शांतिपूर्वक अपने धरने के ऊपर बैठ जाए, 2 महीने के अंदर ये कानून वापिस हो जाएगा। एक देश जिसका संविधान बहुत बड़ा और लचीला माना जावा है, जो आजादी देव है बोलन की, अपने विचार रखने की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करूं मैं, और उस देश में इस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश करी जा पुलिस के उस तय, तो क्या कहना चाहोगे? उन्होंने भी यही बोला था, अगर मैं बाहर निकलूं तो ये मुद्दा उठाऊंगा, अभिव्यक्ति की आजादी। बोले हमारे पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दे दे। अच्छा। खुद पुलिस वाले को ये बयान है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारे पास नहीं, तेरे को कहां से दे दे। मैं तो ले लूंगा, संविधान के अंदर लागू अभिव्यक्ति की आजादी। पीछे भी जब इन्होंने देशद्रोह केस लगाया था, तब भी मेरा यही सवाल था कि भाई अगर कोई मुद्दा है उसके ऊपर हम अपने विचार नहीं रख सकते, तो हमारी अभिव्यक्ति जो बोलने की आजादी है, जो संविधान ने हमारे को दे रखी है, वो क्यों खत्म की जा रही है? इसका मतलब देश के अंदर तानाशाही है। अगर कोई बोल रहा है ये, हाँ, अगर हम देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, सेना के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो अगर ये युवा भी आक्रोशित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम तो इनसे भी यही अपील करते हैं, भाई अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करो। हाँ, हम उनके साथ हैं, ये तो हमारा फर्ज है। हम अगर सेना में अपने 17 साल दे के आए हैं, और ये सेना के अंदर 3 चीजें होती है कि भाई मैं आज आपको बताता हूँ, नाम, नमक और निशान। ये जो 4 साल का अग्निपथ लेके आए हैं, ये नाम, नमक और निशान को खत्म करना चाह रहे हैं। उसी के साथ ये रेजिमेंटों को खत्म कर देंगे। सेना के अंदर अगर 17 साल एक जवान सर्विस करता है ना, तो उसका एक दिली लगाव हो जाता है, उसको अपना परिवार समझता है। ये सिर्फ 4 साल के लिए जाएगा ना, ये सेना के लायक बचेगा ना सिविल के लायक बचेगा। ये बोले ना आने के बाद दूसरी नौकरी देंगे, दूसरी नौकरियां हैं कहाँ पे? बैंक वालों को इन्होंने रोड पे बिठा दिया, टीचरों को इन्होंने बिठा दिया, एयरपोर्ट फोर्स वालों को इन्होंने रोड के ऊपर बिठा दिया, किसानों को इन्होंने रोड के ऊपर बिठा दिया। बची थी एक ले देकर सेना, उसको भी इन्होंने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो देश के अंदर बचा क्या है जो हम बोल सकते हैं सरकारी है? सरकारी तो कुछ भी नहीं है। हरियाणा के सीएम की बात करूं तो गारंटी देने लग रहे हैं कि जो अग्निवीर आएंगे 4 साल के पाछे,
उन्हें गारंटी ते नौकरी देंगे। उसी सीएम साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सीएम साहब, ये अग्निवीर आएंगे अनट्रेंड सोल्जर, पूरे ट्रेंड सोल्जर नहीं है, ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके आएंगे। जो 12 महीने 1 साल 1.5 साल तक ट्रेनिंग करके ट्रेंड सोल्जर पेंशन आए हैं, उनको आपने कितनी नौकरी दी है? जबकि हमारा तो अलग से कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन का हर एक महकमे अंदर अलग से कोटा होता है। आपने वो कोटा ही पूरा नहीं किया आज तक। ग्रेड ए की नौकरी जिन एक्स सर्विसमैनों को लागू, क्या आपने उनको नौकरी दी? मेरे ग्रेड ए की नौकरी लागू है, कौन सी नौकरी दे दी मेरे को आज तक ग्रेड ए की? बताइए। ये बोल रहे हैं हम सैनिकों का इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, 3 दिन हो गए लगातार लेते हैं, पुलिस वाले उठा ले जाते हैं, जब दिल किया घर वालों को पीट कर चले जाते हैं, घर वालों को धमकी दे देते हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं सेना का? झूठ बोलते हैं, ये इनका झूठा राष्ट्रवाद है। सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्हीं खट्टर साहब से मेरा सीधा सवाल है, मेरे को ग्रेड ए की नौकरी लागू, आपने कितनी ग्रेड ए की नौकरी दी हरियाणा के अंदर? आपकी सरकार आने के बाद 2014 के बाद आप लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हो। अगर आपने आज तक भी कोई ग्रेड ए की नौकरी दी हो तो, पीछे भी मेरे ही गांव का एक सैनिक था जिसने सुसाइड पत्र लिखा था राष्ट्रपति के नाम पे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, उसका ग्रेड ए की नौकरी लागू है। वो नौकरी क्या उसको नौकरी दे दी? जब मुद्दा उठा तो उसको बुला के धमकी दे के दबिश दे के उसी को दबा दिया कि इतनी ज्यादा आवाज नहीं उठानी। उसने केस भी किया हुआ है, लेकिन सबको पता केस है, अपना देश है भाई, कानून ठोस और लचीला है, समय के अनुसार बदलता रहता है। केस अगर एक बार कोर्ट में चलेगा वो लंबा चलेगा। ऐसे ही क्या किया ये बच्चे अगर आंदोलन के लिए चले, हाँ ठीक है, इन्होंने शुरुआत में थोड़ा हिंसात्मक आंदोलन किया, उसके लिए हमने अपील की थी भाई शांतिपूर्वक आंदोलन करो। कोई भी आंदोलन अगर हिंसात्मक हो गया ना, वो लंबा चलने नहीं देगी कोई भी सरकार हो, क्योंकि हिंसात्मक आंदोलन होते ही सरकार को फायदा हो जाता है कि ये हिंसा कर रहे थे, उसको दबाने के लिए लाठीचार्ज भी कर सकते हैं। हालांकि ये हिंसात्मक आंदोलन किसानों ने किया था, लाठीचार्ज उसमें भी किया था इन्होंने। लेकिन युवाओं से एक अपील है, अहिंसात्मक तरीके से आप शांतिपूर्वक एक जगह पर धरने में बैठ जाओ। अब तो किसान आंदोलन, किसान जत्थेबंदियां भी आपके साथ हैं भाई, जितनी खाप पंचायतें वो भी आपके साथ है, विपक्ष की पार्टियां वो भी आपके साथ हैं लगातार, चाहे वो हनुमान बेनीवाल, जयंत चौधरी, सभी आपकी आवाज उठा रहे हैं, वो सब आपके साथ है। आप शांतिपूर्वक बैठो तो सही एक बार। और मुख्यमंत्री साहब को तो आज तक पता नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। वो महिंद्रा एंड मंदिरा कौन है वो बोल रहा है, उससे खुद एक आर्मी के जनरल, मेजर जनरल ने सवाल किया है कि आपने आज तक कितने सैनिकों को नौकरी दी है, जो आप बोल रहे हो मैं इनके लिए अपने दरवाजे खोल दूंगा नौकरियों के। अरे जो ट्रेंड सोल्जर आए उनको कितनी नौकरी दी है उन्होंने? इस सवाल का जवाब दे दो, हम मान जाएंगे। ये ऐसा क्या प्रेशर है? कोई आवाज उठा रहा है उसको दबा दो, कोई सैनिक बोल रहा है उसको दबा दो, युवा बोल रहे हैं उनको दबा दो, जबरदस्ती कोई चीज लागू करना, ये तो कमाल हो रखा है अपने देश के अंदर। और ये कमाल भी तब हुआ है जब युवाओं को जबरदस्ती दबाया गया है। बिल्कुल, महिंद्रा ग्रुप के जो ओनर हैं आनंद महिंद्रा, उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर आएंगे तो महिंद्रा कंपनी के दरवाजे खुले हैं उनकी खातिर, और आपने जवाब दिया है। लेकिन इसी कड़ी में जनरल वीके सिंह का भी एक बयान आया है कि हमने अनुशासित जवान चाहिए आर्मी के लिए, ये तोड़फोड़ करने वाले नहीं चाहिए, और हम जबरदस्ती थोड़ी बुलावा किसी ने, किसी की मर्जी होता अग्निवीर में आओ। वीके सिंह साहब, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया था, बल्कि आप तो जबरदस्ती नौकरी करना चाह रहे थे सेना में। आपने 6 महीने बढ़वाने के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। क्या उन दिनों को ये भूल गए जब आप फौज की भी पेंशन लेते हो, एक एमपी की भी पेंशन लेते हो? ये पेंशन छोड़कर तब बिना पेंशन की नौकरी के फायदे गिनाओ। ऊपर से बीजेपी के मंत्री बोलते हैं कि राष्ट्रभक्ति होती है सेना में जाना। एक भी सैनिक को बताओ आपको बगैर पेमेंट के सेना के अंदर जाना, कोई जाने के लिए अगर तैयार हो जाए तो? सभी पहले पेट के लिए जाते हैं, मानते हैं हम राष्ट्र फर्स्ट होता है सेना के लिए, लेकिन जाते सभी पेट के लिए हैं कि 2 रुपए मिल जाएंगे, जिंदगी भर का टूक हो जाएगा, आने के बाद पेंशन मिलेगी। वही पेंशन ये लोग अगर रोक रहे हैं तो कौन सेना में जाने के लिए तैयार होगा? फिर कौन देश की रक्षा करेगा? क्या ये मंत्री करेंगे? ये तो अगर कोई बलात्कारी हत्यारा है वो 10 दिन के लिए भी मंत्री बन गया, वो तो 1 लाख रुपए पेंशन लेगा। जो 4 साल मौत के मुंह में रहेगा, बॉर्डर पर ड्यूटी करेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये कौन सा कानून है देश का? या तो फिर सभी मंत्रियों की, जितने भी और स्टाफ है, सबकी पेंशन बंद करो। ये बोल रहे हैं हमारे पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, सबकी पेंशन बंद करो, तब पता चलेगा हाँ ये राष्ट्रभक्ति है। जितने भी अगर नेता बोलते हैं हम देश सेवा के लिए उसमें आते, राजनीति में आते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन होते हैं? नेता होते हैं। सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं वो नेता करते हैं, और फिर पेंशन भी सबसे ज्यादा यही लेते हैं। इनके ऊपर तो कोई कानून नहीं है, सेना के ऊपर जबरदस्ती कानून थोपा जा रहा। कमाल है अपने देश का, ये सबसे बड़ा कमाल। सेना की बात करें तो तीनों सेना प्रमुख जो हैं पीसी करके एक बात क्लियर करते हैं, किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा फैसला, अग्निवीर के तहत ही भर्तियां आएंगी। सबसे बड़ा कमाल तो ये हो गया कि कोई भी कानून पास होता है वो संसद से पास होता है। या तो कोई नेता है, सांसद है, वो पीसी करे, या प्रधानमंत्री साहब पीसी करे। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री साहब इससे रिलेटिव भी नहीं है, या तो रक्षा मंत्री करे या राष्ट्रपति करे। तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर हिस्सेदारी होती है तो रक्षा मंत्री की होती है।
जिन्होंने कानून लागू किए वो तो पीसी नहीं कर रहे हैं, और देश के जो जर्नल है, तीनों सेनाओं के जर्नल हैं, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल है, वो पीसी कर रहे हैं। सबसे बड़ा कमाल है, ऐसा क्या प्रलोभन उनको दिया गया है जो उनको पीसी करनी पड़ी? सबसे पहला सवाल तो यहीं पे खड़ा होता है। और फिर जब वो पीसी भी कर रहे हैं तो भाषा सरकारी बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसको फौज में नहीं लेंगे। कैसे? अगर आपने पीसी करनी थी तो साथ में 2 शब्द और बोलने थे। अगर कोई गलत काम किया हुआ, बलात्कारी, चोर, डुकैत, हत्यारा है, तो वो नेता भी नहीं बनेगा। ये बात उन्होंने क्यों नहीं बोली? अगर वो देश का इतना ही भला चाहते तो उनको ये बात भी बोलनी चाहिए थी। ये बात तो बोल नहीं रहे, युवाओं को छुपे हुए शब्दों में धमकी दे रहे हैं। वो कानून, वो कोई भी आंदोलन होता है ना विकी भाई, कोई भी आंदोलन होगा देश के अंदर, चाहे पहले किसान आंदोलन हुआ था या अभी ये अग्निपथ का आंदोलन है, आंदोलन होगा, उसमें केस लगते हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन जीत जाओगे ना, पूरे केस वापस भी होते हैं। युवाओं को गलत डर बिठा रखा है ये कि तुम्हारे ऊपर केस लग जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये केस लगाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा प्रेशर देने के लिए। ये केस कोई परमानेंट केस नहीं होते हैं। हाँ, अगर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से चलेंगे तो इनके ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा। तोड़ फोड़ करेंगे तो वो तो केस एक अलग हो जाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस हो जाता है। वो मत करो, अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन करो। आपके साथ आज सभी खड़ा, पूरा देश खड़ा है इनके साथ। एक पंचायत हुआ है जी सांपला में जी, और जिसकी नज़रें पूरे भारत की थी एक हिसाब से, और उस पंचायत में फैसला लिया जाए खापों की तरफ से कि जो युवा हैं भाई, अगर वो अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई करें हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। अब युवा दुविधा में है कि अगर भर दिया फार्म तो सामाजिक बहिष्कार, नहीं भरया तो फिर नौकरी तय गए। तो के सबसे पहली बात तो जो खाप चौधरी ने ये बात बोली है ना, बिल्कुल सरासर गलत बोली है। आप एक काम करते, इसकी बजाय आप बोल रहे सामाजिक बहिष्कार होगा, फार्म बनेगा, उससे अच्छा होता कि आप बताते भाई अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा तो हम पैसे इकट्ठे करके आपको पैसे देंगे, भत्ता देंगे। उनका भत्ता लगा दो, भत्ता लगा देते जितना 21,000 रुपये उनको वहां मिलते हैं, मौत के मुंह में जाने के बाद बोलते हैं, आप उनको 10,000 रुपये महीना ही दे दो। आप ये क्यों नहीं लागू करवाते? ये बोल रहे सामाजिक बहिष्कार। ये भाषा है ना जो होती है, ये मर्यादित भाषा नहीं है कि बहिष्कार कर देंगे। आज को पता है बेरोजगारी चरम के ऊपर है। अगर किसी को 1 साल के लिए भी नौकरी मिलती है ना तो वो नौकरी करेगा, चाहे नौकरी कैसी ही क्यों ना हो, वो नौकरी करेगा। ये बात हम भी मानते हैं। हाँ, उनको ये बताते भाई इसका बहिष्कार कर दो, अग्निपथ का बहिष्कार कर दो, आपको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आपको भत्ता देंगे। ये बड़ी बड़ी खापें, बड़े बड़े भवन बन रखे हैं, ये सब लूट के अड्डे बना रखे हैं, इनमें पैसा कम नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास है। तो ये ही उनके कहते हैं हम 10,000 रुपये महीना बांध देंगे इनका, आप एक बार आंदोलन में आओ, शांतिपूर्वक बैठो, आपको 10,000 रुपये महीना हम देंगे। वो तो एक बात थी कहने की, ये कहना कि सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, ये मेरी नजर में सरासर गलत है। तो दीपक फौजी को जिस तरीके से लगातार सरकारी धमकियां मिल रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो दीपक फौजी इन धमकियों के बाद चुप बैठेंगे या? भाई चुप तो हम तब भी नहीं बैठे जब देशद्रोह का केस वो अभी भी चल रहा है। चुप तो हम तब भी नहीं बैठे, चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। गलत के खिलाफ बोला जाएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो गलत के खिलाफ बोलेगा। और शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता है, ये हमेशा याद रखना। जिनका जमीर मरा हुआ है वो अपने घर पर लेटे हुए हैं, वो किसान आंदोलन में भी घर पर लेटे हुए थे, वो किसानों के ऊपर भी टोंट मार रहे थे। ये खालिस्तानी आतंकवादी, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, ऐसा ही अब है। जो आंदोलन करेगा वो उसको गालियां भी खानी पड़ेंगी, लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे, केस भी खाने पड़ेंगे। या फिर आप आंदोलन करो ही मत, जो भी चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है चुपचाप लेटे लेटे देखते रहो और उन चीजों को मान लो। ये तो ये है कि अभी तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आने वाले समय में और ज्यादा भविष्य खराब होगा अभी तो। और दूसरी चीज, सेना को सबसे बड़ा नुकसान होगा, अनट्रेंड सोल्जर मिलेंगे, जो आगे ट्रेंड सोल्जर बैठे उनकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक के साथ 2 को रहना पड़ेगा। ये वैसे ही नहीं, इनको पूरी ट्रेनिंग तो होगी नहीं, ना इनको डिसिप्लिन का पता होगा, ये कहीं का कुछ करेंगे और ज्यादा गड़बड़े होंगी। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है ना, 4 साल अग्निपथ का एक्सपेरिमेंट करना है तो और बहुत में पुलिस में कर लो, टीचर आप कर लो, और चीज किसी चीज पर, नेताओं पे कर लो। 2 साल का एक्सपेरिमेंट नेताओं के ऊपर कर लो। जो नेता ईमानदार होगा 2 साल करके देखो, ईमानदारी से काम करेगा ठीक है, नहीं 2 साल के बाद उसको रिटायरमेंट कर दो और पेंशन मत देना उसको। अग्निवीर उनको बनाओ ना, नेताओं को बनाओ अग्निवीर। युवाओं को एक लोभ दे दिया, आपको अग्निवीर पुकारा जाएगा, हम आपको पता नहीं शहनशाह बोल देंगे, आप करो तो सही, काम सही करो, हम नेताओं को शहनशाह बोल देंगे। ये अग्निवीर बोल रहे हैं, हम इनको शहनशाह बोल लेंगे, लेकिन कोई नेता काम ठीक करके तो दिखाए, कोई नेता काम ठीक करके तो दिखाए। और ये आवाज है एक पूर्व फौजी की, और जिसको लगातार प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है। ये तो हालात हैं तब जब इस इंसान ने अपने राइट्स का पता, अपने अधिकारों का पता है, लेकिन इस तरीके के कितने और आम लोग भी हैं जिनके पास उनके अधिकारों का ज्ञान नहीं है और उनको सरकारी इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जा रहा है। तो अब जिस तरीके से आंदोलन में जो इनको थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहे हैं, भीतरी ज्ञान दे रहे हैं युवाओं को, उन लोगों की आवाज़ बंद करने की जो एक कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ लगातार
दीपक फौजी हल्ला बोल रहे हैं और लगातार स्टैंड ले रहे हैं अपना। अब देखना यो है कि किस तरीके से और कौन कौन से तरीके जो है वो प्रशासन अपनाएगा या सरकार अपनाएगी। तो हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।